एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम बेटा 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा एम रहेगा कि इसको 70 to 75 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम फास्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छे से साल भर पढ़ा है, ठीक है, तो हमारे साथ स्पीड बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना फास्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस लेक्चर का पर्पस है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना नीट में ज्यादा है, या तो जहां से ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उस पैराग्राफ से आएगा या तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, क्या है लास्ट मिनट प्रिपरेशंस आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही तेजी से करेंगे क्योंकि हमारे पास आपने पूरा साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये इसका मेन पर्पज है कि आपका स्पीड बने और क्वेश्चंस भी आए। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना समय गंवाए। तो स्पीड बनाए रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। बॉटनी सेक्शन 1, पहले क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चंस क्या है, और जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको कहां पे करना है, जब आप नीट के एग्जामिनेशन में बैठे रहोगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है। जहां पे इनकरेक्ट आए उसको गोले में ले लेना है, जहां पे करेक्ट आए उसको गोले में ले लेना है। ठीक है, कि आपका दिमाग बार बार उस चीज को फोकस रखे कि हाँ हमें करना क्या है। देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू डिनोट डोमिनेंट ट्रेट, सही बात है। स्मॉल लेटर इज यूज्ड टू डिनोट रिसेसिव ट्रेट, सही बात है। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिमिलर एलीलिक पेयर्स ऑफ अ जीन, सही है। जैसे ये हो गया, जैसे मान लो कि हाइट के लिए हम ले रहे हैं h, तो अगर h ले रहे हैं हाइट के लिए बेटा, अगर हम h ले रहे हैं हाइट के लिए तो ये भी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी हो गई, और स्मॉल h रिसेसिव के लिए ये भी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हो गई। ओके, एलील्स आर कंप्लीटली सिमिलर फॉर्म्स, नहीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं ना, तो ये गलत बात है। गलत कॉन्सेप्ट है बेटा, ऑफ द सेम जीन, इसका मतलब यही वाली जो ऑप्शन है वो गलत है और हमें इनकरेक्ट ही चूज करना है। तो ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स इज नोन एज, फिजिकल एसोसिएशन, इसका डायरेक्ट आंसर है क्या होगा, फिजिकल एसोसिएशन को हम बोलते थे लिंकेज। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिस क्या होता है, अगर किसी जाइगोट में डिसिमिलर तरह के एलिलिक पेयर्स हैं तो हेट्रोजाइगोट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब नए तरह के कॉम्बिनेशन। होमोजाइगोसिस मतलब एक ही तरह के एलिलिक पेयर हो किसी जाइगोट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। क्रोमेटीन फाइबर एंड कंडेंस्ड एट, यहां पे क्रोमेटीन फाइबर्स आर कंडेंस्ड एट कब कंडेंस होता है बेटा, स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म, और ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। तो मेटाफेज में टोटली कंडेंस्ड हो गया रहता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा। इसमें दिया है प्रोफेज न्यूक्लियोसोम, गलत। टीलोफेज सोलेनॉइड, गलत। क्या होगा बेटा, मेटाफेज क्रोमोसोम्स। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, रीजन इन ई कोलाई में जो रीजन है वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो साइट होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे तो याद है ना कि उसमें प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है बेटा,
रेप्लिकेशन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, रेप्लिकेशंस की बात कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट घुसा दिया है ऑप्शंस पे, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, प्रमोटर नहीं होगा, टर्मिनेटर नहीं होगा, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस नहीं होगा। फिर देखो, फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, स्प्लाइसिंग होती है, सही बात है, स्प्लाइसिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, रेप्लिकेशन भी होता है, लेकिन और क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेशन, ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये वही तो पूछ रहा है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर डी हो जाएगा। ओके, बोलो जरा, समझ गए यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम्स आर द सेलुलर फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ, इसका देखते के साथ ही आंसर आ गया, सेलुलर फैक्ट्री किसके लिए है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, फाइंड आउट, स्पीड बनाना है हमें, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन में करेक्ट सीक्वेंस क्या था बेटा, जेड वाई ए, जेड क्या करता था, याद करो, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता था, वाई क्या करता था, परमीएज बनाता था, और ये ए जो था बेटा, ए क्या करता था, ए थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ए क्या करता था, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता था। तो स्ट्रक्चरल जीन में क्या है, जेड वाई ए, तो देखो ये वाई ए जेड लिया हुआ है, नहीं है, जेड वाई ए राइट आंसर हो गया, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ई एस टी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स आर, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता था, जो कि ऐसा जीन जो एक्सप्रेस होता था एज अ आरएनए, तो पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस पॉलीपेप्टाइड नहीं बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। फिर देखो, द स्पोर्स एंड गैमीट्स ऑफ रेड एल्गा, रेड एल्गा में स्पोर्स और गैमीट्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि रेड एल्गा में कोई मोटाइल फॉर्म हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नॉन मोटाइल। ओके, बोलो जरा, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बनाए रखना है। The elaborate mechanism of spore dispersal is found in, elaborate mechanism of spore dispersal is found in, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, किससे, फर्म में होता है, फर्न्स में होता है, मॉसेस में होता है, लिवरवर्ट्स में होता है, नॉन ऑफ द एबव, किस में होता है बेटा, मॉसेस में होता है, इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है, कहां पे होगा, मॉसेस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड, ओव्यूल्स कहां पे इनक्लोज नहीं होता है, बाय ओवरी वॉल, तो डायरेक्ट हम 11th में ही पढ़े थे, मतलब 9th 10th 11th 12th, कहां पे ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से नहीं इनक्लोज्ड होता है, तो हमें पता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में क्या है कि ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म प्रोसेस, जिम्नोस्पर्म में सीप ट्यूब होता है, नहीं कैंपेनियन सेल होता है, नहीं क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल होता है और सीप सेल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। आगे देखो, सेकेंडरी थिकनिंग इन कोलेनकाइमा इज ऑफ, सेकेंडरी थिकनिंग जो होती है कोलेनकाइमा में किसकी होती है बेटा, तो बोलो जरा, सेलुलोस भी होता है, हेमीसेलुलोस भी होता है और पैक्टिन भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। सेकेंडरी थिकनिंग जो होता है कोलेनकाइमा में सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पैक्टिन सबका होता है। क्लोज्ड वास्कुलर बंडल लैक, क्लोज वास्कुलर बंडल जो होगा वो उसके पास क्या नहीं होगा, तो उसके पास बेटा जी क्या नहीं होगा, उसके पास कैम्बियम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बियम, ठीक है, सही है यहां तक। आगे चले, देखो हम लोग 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। द प्रोसेस फॉर विच, जहां पे थोड़ा सा थक जाओ,
जल्दी जल्दी सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ। थक जाओ तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, चाहो तो 1 मिनट भी ले लो, क्योंकि गलत हमें नहीं करना है, सही भी करना है, स्पीड भी मेंटेन रखना है। द प्रोसेस फॉर विच मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन आर रिक्वायर्ड इज, किस प्रोसेस में मैग्नीज और क्लोराइड आयन दोनों की जरूरत होती थी? तो याद करो जब हम फोटोलाइसिस करते थे किसका, वाटर का, तो वहां पे मैंगनीज और क्लोराइड आयन दोनों की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो आप लोग। C4 प्लांट्स आर आल्सो नोन एज, C4 प्लांट्स को क्या बोलते थे, हैच एंड स्लैक टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, देखो इस लेक्चर का मेन पर्पज है आपका स्पीड भी बना रहे और एक बार पूरा आपका बुक 11 12 का क्या हो, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्या करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं सारे ऑप्शंस को, मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अकर इन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अकर इन कहां पे होता था बेटा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बताओ जरा, तो याद करो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां पे होता था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। कहां पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, जहां पे क्या चलता था, ETS, याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर देखो, इन अर्थमेटिक ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया हुआ है कि अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता था, याद करो, लेंथ एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कितना है और रेट क्या है और टाइम कितना लगा हुआ है, यही है क्या, अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला। तो देखते हैं, लेंथ की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच क्लास ऑफ फंजाई हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, एनसीईआरटी की लाइन से दिया हुआ है कि कौन सा क्लास फंजाई का है जो मिनरल रिसाइकलिंग में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। तो इनपरफेक्ट फंजाई है। ठीक है, ये क्या काम करता है कि मिनरल की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, सही बात है। सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स पॉसेस सिलिका, ये भी सही बात है। और क्या है बेटा, ये जो स्टेटमेंट है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Which of the following is correct regarding productivity? प्रोडक्टिविटी में हमने क्या देखा था, हमने देखा था बेटा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस के बराबर होती है। अब देख लेते हैं कि किस में है ये, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसने शिफ्टिंग कर दी है। तो GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू NPP प्लस R, किस में है बेटा, C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिफरेंट जेनरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। दो डिफरेंट जेनरा है, पहले वाले चैप्टर से पूछा है, लिविंग वर्ड से। ठीक है, वो क्लासिफाइड है किसमें, इन द सेम टेक्सोनॉमिक families में, which statement is correct about their classification? The same class but different species, नहीं, the different class and different order, the same phylum but different class, the, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, क्या रहा है, फिर से क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो। कह रहा है टू डिफरेंट जेनरा आर, दो डिफरेंट जेनरा हैं, different genera are classified in the same taxonomic family, same taxonomic family में है,
ओके, द सेम क्लास मतलब क्लास उनका सेम होगा बट डिफरेंट स्पीसीज होंगे। समझ में आया? देखो हमें जल्दी करना है लेकिन क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेस भी होते हैं, तो वैसा नहीं करना है। देखो कह रहा है दो डिफरेंट जेनरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनोमिक फैमिली, मतलब फैमिली क्या है बेटा, सेम है, ठीक है? क्या अलग है, जेनरा अलग है। क्या अलग है बेटा, जेनरा अलग है। ओके, तो डिफरेंट क्लास और डिफरेंट ऑर्डर फैमिली तो नीचे है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, द सेम फाइलम और ये भी नहीं होगा। क्या है, सेम क्लास, क्लास इसका सेम होने के चांसेस होगा क्योंकि फैमिली अगर सेम होगा तो क्लास तो सेम ही होगा, बट डिफरेंट स्पीसीज, जेनरा अलग है तो स्पीसीज भी अलग होगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है? अ सीड इन ग्रास इज नॉन इंडोस्पर्मिक, mango is parthenocarpic fruit, a proteinaceous aileron layer is present in the maize grain, a sterile pistil is called स्टेमिनॉइड। स्टेराइल पिस्टल को स्टेमिनॉइड बोलते हैं, नहीं, स्टेराइल स्टेमिन होता है ना, तो ये तो गलत है। मैंगो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। अ प्रोटीनेसियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज, मेज क्या है बेटा, मोनोकॉट है। एल्यूरॉन लेयर किस में होता है, मोनोकॉट में ही होता है, जो इंडोस्पर्मिक होता है, तो प्रोटीनेसियस वहां पे लेयर प्रेजेंट होता है, तो ये तो राइट है, ठीक है। in a seed, the seed in a grass is not endospermic, अगर ग्रास जो है बेटा वो क्या है, मोनोकॉटिलेडन है, तो वो एंडोस्पर्मिक होता है मत, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एंडोस्पर्मिक, तो ये भी गलत हो गया। तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी, अ प्रोटीनेसियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स रिस्पेक्टिव मेंबर, ठीक है? करेक्ट क्या है कि फैमिली है और उसके रिस्पेक्टिव मेंबर, ठीक है? क्या बोला है, फेबेसी, फेबेसियाई में टोमेटो दे दिया और चिली दे दिया, इनकरेक्ट है। सोलेनेसियाई में टोबैको एंड ब्रिंजल, ये बेटा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और सोलोनेसी का भी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिलिएसी में पिटूनिया और पोटैटो, पिटूनिया तो होता है, पोटैटो में गलत है, नॉन ऑफ द एबव, ये भी नहीं है, तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। मैं देखो ऐसे जब क्वेश्चंस आए ना, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर दूसरी चीज, गलती कहां पे होती है हमसे, हम जब मिलाते हैं तो यहां पे तो सही कर लेते हैं, ऑप्शंस में हम गलत कर जाते हैं, ठीक है? तो वैसा नहीं करना है। ओके, हम फास्ट करने में गलती नहीं करेंगे। क्या है, इडेबल मेसोकार्प, मेसोकार्प इडेबल होता है, तो मेसोकार्प इडेबल कहां पे होता है बेटा, बोलो जरा। मैंगो में जो इडेबल, मैंगो में बेटा क्या होता है, मैंगो में जो मेसोकार्प होता है वो इडेबल होता है। इंडोस्पर्मिक सीड, तो देख लो कि इसमें कौन क्या है, मोनोकॉटिलेडनस है, ठीक है, या कौन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो कौन होता है बेटा, कैस्टर इज द एंडोस्पर्मिक सीड। फाइब्रस मेसोकार्प कहां पे होता है, कोकोनट में होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसका होता है बेटा, बीन का होता है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो फ्यूचर सीड हैं। ओवरी क्या है, फ्यूचर फ्रूट है। ए का 2, बी का 4, ए का 2 इसमें दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ। देखो आपने एक क्वेश्चन बस किया, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीलियम और फ्लैजलम कंटेन एन आउटर रिंग of a 9 doublet microtubules surrounding 2 singlet microtubules। सीलियम एंड फ्लैजलम जो होता है, एन आउटर रिंग ऑफ 9 doublet, सही बात है, ट्यूब्यूल्स एंड सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है। फिर क्या है, सीलिया आर स्मॉल विच वर्क लाइक ओर्स,
ओर्स की तरह काम करता है, causing the movement of either cell और surrounding fluid, सही बात है। Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement। फ्लैजला जो क्या होता है बेटा, कंप्लीटली, देखो ये तो सही हो गया, ये तो राइट है, ये भी राइट है। फ्लैजला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए, तो ये भी राइट हो गया। सीलिया एंड फ्लैजला आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आल्सो राइट। तो क्या कह रहा है, एबव स्टेटमेंट में करेक्ट कौन है, तो आंसर बी इज द राइट। Which of the following event does not occur during zygote? क्या कह रहा है, कौन इसमें नहीं होता है, does not occur? Formation of synaptonemal complex, pairing of chromosomes, appearance of bivalent, involvement of recombinase। recombinase किस में होता था बेटा, पेकाइटीन में होता था। synaptonemal complex बनता है, pairing of chromosome होती है, appearance of bivalent होता है, क्या नहीं होता है लल्ला, क्या नहीं होता है बेटा, तो देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बेटा क्या कह रहा है, थीन थ्रेड क्रोमोसोम विथ बीडेड अपीयरेंस, थीन थ्रेड क्रोमोसोम विथ बीडेड अपीयरेंस, ये किस में होता है बेटा, लेप्टोटीन में होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में होता है, पेकाइटीन में होता है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट टेट्राड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट टेट्राड किस में होता है, जाइगोटीन में होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्माटा किस में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। अपीयरेंस ऑफ क्यास्माटा किस में होता है बेटा, तो डिप्लोटीन में होता है। देख लेते हैं किस किस में है, पहले में लेप्टोटीन, इसमें सब में है, ठीक है। दूसरे में पेकाइटीन, जाइगोटीन नहीं है, नहीं है, इस दोनों में है। तीसरे में क्या है बेटा, जाइगोटीन है, तीसरे में जाइगोटीन, इसमें डिप्लोटीन है, जाइगोटीन हो गया, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, कितने गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक होता है बेटा आपका मेल गैमीट, एक होता है मेल गैमीट और दूसरा होता है टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक क्या होता है बेटा, एक होता है आपका मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, कितने गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, तो एक ही गैमीट्स इन्वॉल्व है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, ओके। क्या है, स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज्ड फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। वेरी ऑफ्टन फीदरी स्टिग्मा आर प्रेजेंट, ठीक है। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी इज प्रेजेंट, ये भी राइट सही है। क्या कह रहा है, यूजुअली न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू आर इनफ्लोरेसेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके, अबाउट एनीमोफिलस प्लांट्स, मतलब जो एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनीमो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम एनीमोफिली बोलते हैं। तो एनीमोफिलस प्लांट के लिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो आपका स्टिग्मा होता है वो फिदरी होना चाहिए, ओव्यूल कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है, और न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस में, सभी सही है बेटा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पिरामिड ऑफ नंबर्स टेकिंग एज बनियान ट्री
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एक छोटा सा बनियान ट्री मतलब एक बड़ा सा बनियान ट्री है, ओके, उस पे लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला और ये वाला में चांसेस है। और क्या है, ट्रॉपिक लेवल 2 ठीक है, लार्ज नंबर है, और उस पे जो अगेन जो हायर ट्रॉपिक लेवल है वो भी ज़्यादा नंबर्स में हो सकता है, तो ये तो सही है। फिर दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम नंबर्स की बात ही कर रहे हैं तो देखो, एक तो आपका हो गया पेड़, एक अकेला है, उस पर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, और उस इंसेक्ट को फीड करने वाले जो इंसेक्ट को फीड करने वाले हैं वो क्या हैं, वो कंपैरेटिवली जो बर्ड्स हैं वो कम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखो, द 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंक्रीजिंग हायरार्कियल ऑर्डर, इंक्रीजिंग हायरार्कियल ऑर्डर किससे पूछा हुआ है बेटा, इकोसिस्टम से पूछा हुआ है। याद आ रहा है आपको, जहां पे डाइवर्सिटीज के बारे में दिया हुआ है, बोलो जरा, जहां पे डाइवर्सिटीज के बारे में दिया हुआ है, ये वहीं से क्वेश्चंस है, ओके। तो उसमें पहले आपने क्या देखा था, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखा था, फिर आपने देखा था स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जहां पे रॉवोल्फिया के बारे में दिया हुआ है, ओके। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपको क्या बताया हुआ है कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे नंबर ऑफ एम्फीबियन ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो उसके आगे दिया हुआ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग हायरार्कियल ऑर्डर पे, तो पहला वाला आंसर ही सही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका मतलब क्या है कि एक ही प्लांट्स में कई वेराइटीज हैं, ठीक है। फिर स्पीसीज की डाइवर्सिटी, जैसे मैंने क्या बोला, एम्फीबियन, एम्फीबियन का जो नंबर ऑफ एम्फीबियन वेस्टर्न घाट में है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के, ठीक है। और फिर आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइडेंटिफाई नंबर WXYZ with respect to number of species in Amazonian rainforest, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं बेटा, वहां पे दिया हुआ है, ये NCERT का डेटा उठा के दे दिया है, मैंने बोला है ना NCERT का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको दिमाग में हरदम क्या करना है, रिटेन रखना है। इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000, रेप्टाइल्स की संख्या बेटा, जैसे मुझे याद है तो मैं अभी लिख दे रहा हूं, रेप्टाइल्स की संख्या कितनी है, तो रेप्टाइल की संख्या बेटा 378 है। एम्फीबियन और मैमल्स दोनों की संख्या इक्वल थी, कितना, 427, और बर्ड्स की संख्या कितनी थी, 1300, ओके। अब ऑप्शन देख लेते हैं, W378, X कितने हैं एम्फीबियन 427, Y कितने हैं 427, और Z कितने हैं 1300, ओके। ये गलत दे दिया है बेटा, गलत ऑप्शन है ये, दिस वन इज द राइट आंसर, दिस वन इज द आल्सो रॉन्ग, दिस वन इज द आल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर देखो, इंडिया हैज, ये एनसीईआरटी के डेटा से ही करोगे बेटा, क्योंकि अभी जो है, अभी तो इंडिया के पास 18 बायोस्फीयर्स हैं अभी के डेटा के हिसाब से, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी जो है ना, अपने आप को अपग्रेड नहीं करती है, अप टू डेट नहीं करती है, 10 साल पहले का छपा हुआ है उसी की कॉपी अभी भी बनती जा रही है, ओके। तो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 दिया हुआ है, नेशनल पार्क कितने हैं बेटा 90s हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं 448 है, एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, नेशनल पार्क अभी हो गए हैं बेटा इंडिया में 106, बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं बेटा, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपका 19, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व अभी के हिसाब से कितने हैं 18 हैं, 18 हैं, ओके। नेशनल पार्क कितने हैं 106 हैं, और
100 समथिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं, लेकिन अभी आपका जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, 14 हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, 90 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448, मतलब 448। तो जो एनसीईआरटी का डेटा है उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 90 दे दिया है, ये तो गलत वैसे ही हो गया बेटा, 1490, और देखो इसके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है। ओके बेटा, तो ऑप्शन जो पहले हमने देखा है क्या, 1490 और 448। ओके चलो बेटा नेक्स्ट, कोई अगर ये भी करता है तो वो सही है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस पे सबको +4 मिल जाता है, जो लोग किए रहते हैं, जो लोग नहीं भी किए रहते हैं उनको भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बोनस के तौर पे सबको दे दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो A और 4 में किया है उसी को मिलता है। ओके, आगे देखो, मैच द कॉलम एंड चूज द कॉम्बिनेशंस करेक्ट। क्या कह रहा है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा बेटा, दोनों को फायदा होगा। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होता है दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बेनिफिट्स होते हैं। पहले हम कर लेते हैं, कॉमेंसलिज्म में एक बेनिफिट्स होता है दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, एक बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। कंपटीशन में दोनों को लॉस होता है। और प्रेडिशंस में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को लॉस होता है, ठीक है। आप देखो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा बेटा, मैंने क्या बोला कि एक को फायदा और दूसरे को भी फायदा हो रहा है। तो ऑफरिस और बीज, और बीज क्या करता है, इसका पॉलिनेशन कर देता है, ऑफरिस का पॉलिनेशन कर देता है, और बीज को इसके बदले में क्या मिल जाता है, पॉलिन ब्रीड्स मिल जाता है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन से हमने सॉल्व किया और आंसर हो गया। कॉमेंसलिज्म में क्या है बेटा, इपीफाइट्स ऑन द मैंगो ब्रांच। मैंगो को क्या होता है कि फर्क नहीं पड़ता है, एपीफाइट्स को शेल्टर मिल गया। ओके, फिर देखो पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होगा बेटा, एक को फायदा दूसरे को घाटा, ठीक है। और जो पैरासिटिज्म होता है उसमें जो होस्ट होता है वो किल नहीं होता है, वो वीकेंड होता है, वो कमजोर हो रहा है, पैरासाइट उसको मारता नहीं है। तो क्या होगा, टिक्स ऑन डॉग, ये हो गया। कंपटीशन में क्या होता है बेटा, दोनों को ही हार्म हो रहा है। तो ब्लैनस एंड कैथामोलस, देखो वहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन से ही है। प्रेडेशन में जैसे स्पैरो एंड सीड्स, तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 35 क्वेश्चंस हमने लगा लिया। ओके, देखो अगर मुझे करना होता तो मैं और भी फास्ट करता, लेकिन क्या है बेटा कि मुझे आपको बताना भी है, तो कहीं कहीं क्या कर रहा हूं मैं, रुक रहा हूं। आप जब करोगे तो ये एम रखो बेटा कि एक क्वेश्चंस के लिए जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको 1 मिनट दो, जो छोटे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर तुरंत मिल जा रहा है करके आगे बढ़ जाओ। तो एक क्वेश्चन को जितना देर पढ़ने में लगे उतना ही देर उसके आंसर करने में लगना चाहिए। ओके, मतलब पढ़ते के साथ आंसर आ जाना चाहिए बायो में, तभी बायो से अगर आप टाइम बचाओगे तो जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाओगे। मेनली आप केमिस्ट्री को फिजिक्स को दे पाओगे। केमिस्ट्री में क्या है बेटा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर आ रहा है तो आ रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शंस जो है फिजिकल वाला उसमें टाइम आपको लगता है, ठीक है। तो बायो से हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। सेक्शन बी में देखो बेटा, टू लिंक्ड जीन्स A and B so 20% रिकॉम्बिनेशन। दो जीन है A और B जो कि शो कर रहे हैं 20% रिकॉम्बिनेशन को। द इंडिविजुअल ऑफ डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का इंडिविजुअल क्रॉस्ड बिटवीन किससे क्रॉस हो रहा है, प्लस प्लस क्रॉस कराया जा रहा है AB मतलब, ठीक है। सेल्फ सो गैमीट्स, तो इसके गैमीट्स क्या होंगे बेटा, तो पहले तो ये देख लो, इसके जब गैमीट्स बनेंगे, अगर ये डाई हाइब्रिड है तो
पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें लिंकेज के थ्रू मिलेगा, मतलब जो लिंक्ड जीन होगा। अगर 20% रिकॉम्बिनेशन है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमको कितने मिलने वाले हैं? 80 मिलने वाले हैं। पेरेंटल टाइप 80 होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? एक्स आएगा गैमीट, और इससे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ये कितने होंगे? 40 हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने हो गए? 80 हो गए। और दूसरा क्या कह रहा है? 20% रिकॉम्बिनेशंस हैं, तो इससे जब हम बनाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन टाइप देख लो, रिकॉम्बिनेशन टाइप देख लो जरा। रिकॉम्बिनेशन टाइप 20% कह रहा है, इसका मतलब ये एक रिकॉम्बिनेशन हो गया, प्लस 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 ए, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। ओके, ये आपका कितना हो गया? 20 हो गया। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो क्या कह रहा है कि सेल सो गैमीट्स, गैमीट्स को जो सो करे। तो देखो एक्स 40, ए बी 40, ए प्लस ए 10 प्लस बी 10, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस ऑफ। एक क्या करता है बेटा? एक तो ये प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या करता है बेटा? ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी इन अ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट नहीं, कैटलिस्ट एंड सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट एंड एनर्जी प्रोवाइडर। यस बेटा, राइट आंसर एनर्जी एंड म्यूटेज प्रोवाइडर। गलत। द केमिकल मेथड डेवलप बाय was instrumental, किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा। विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो किसने दिया था? केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना ने डेवलप किया था बेटा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड बाय एन एमआरएनए। एमआरएनए के द्वारा जो है वो कोडेड बाय एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि एमआरएनए से कोड हुआ है। प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए। मेथियोनिन पहले है, तो AUG तीनों में है। ठीक है, फिनाइल एनालिन को कोड करने वाला कौन है बेटा? UUC है। ठीक है, UUU है। ओके, UUC है, UUU है, तो UUC दिया हुआ है, UUC दिया हुआ है, UUC दिया हुआ है, UUC, ये तो होगा। चलो ठीक है, UUC ट्रिपल यू, फिर UUC ट्रिपल यू, UUC ट्रिपल यू, मतलब ये भी होगा UUC ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू, ये भी होगा, क्योंकि फिनाइल एनालिन। तो क्या होगा? एनी ऑफ द एबव इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन जो सेक्शन बी होता है बेटा, जो सेक्शन बी होता है इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से जो आपको आ रहे हैं, ठीक है, जिसको देखते के साथ लग रहा है हाँ ये तो हमें पता है, उसी को करना। जिसमें कंफ्यूजन हो उसको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि 15 में से हमें 10 क्वेश्चन है इस सेक्शन से अटेंड करना होता है। ठीक है, तो जो 10 हमें आ रहे हैं वो हम अटेंड करेंगे, बाकी 5 को छोड़ देंगे। ओके, चलो ठीक है। फिर देखो द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इज
यूनिसेलुलर, BA2 आर्चिगोनिया, सही बात है। रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, सही बात है। यूनिसेलुलर नहीं बेटा, तो बोथ A एंड B आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, Krebs cycle referred to as aerobic respiration. Okay, Krebs cycle, glucose is completely oxidized to CO2 and H2O. Both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation for assertion. ठीक है, if assertion and reason is true and reason is correct explanation to assertion. ठीक है, यही आंसर करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं बेटा। The formation of secondary xylem and secondary phloem is example of, ये किससे दिया हुआ है, जहां पे आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी में दिया हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बेटा, तो ये है बेटा रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल। किसका है, ये लो, किसका एग्जांपल है बेटा, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, समझ गया, बोलो जरा। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो एग्जांपल किसका है, रीडिफरेंशिएशन का। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप, फंगी and the autotrophic green plants, though they show a characteristic difference in cell wall composition. ये बताओ false है कि true है। क्वेश्चन नंबर 43, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 43। बेटा सिंपल सी बात है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत कब पड़ी थी, और ये इसमें तो हम हेटेरोट्रॉपिक को अलग रखे थे, फंजाई का सेल वॉल जो था वो अलग था, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट हम अलग रखे थे, प्लांटी में रखे थे, फंजाई को फंजाई में रखे थे, इसका काइटिनियस होता है, इसका सेलुलर होता है। फिर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप जो दूसरे पे फीड डिपेंडेंट है जैसे एनिमल, उसको अलग रखे हुए हैं। और ये कह रहा है कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब ये तो फॉल्स हो गया ना। फंगल सेल वॉल कंटेन काइटिन, सही बात है। वाइल ग्रीन प्लांट हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, ये भैया ट्रू है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट ट्रू फॉल्स, गलत, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, सही, गलत, गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट है। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल विदाउट एक्सेप्शन, गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि माइको जो प्लाज्मा होता है वो तो सेल वॉल उसके पास नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ये तो गलत है। आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट 52% लिपिड 40% प्रोटीन, कर दिया झोल, गलत कर दिया। क्यों, यहां पे देखो इसने किया क्या है, 52% प्रोटीन होता है, ठीक है, और 40% लिपिड होता है। डेटा तो सेम रखा है, बस लिपिड और प्रोटीन का जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर दिया है। और आपको देखते के साथ चूंकि प्रेशर रहता है दिमाग पे कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना है, तो क्या करते हैं हम, गलत को सही मान के चल जाते हैं। जैसे इसको आप इनकरेक्ट करना था और आपको देखते के साथ लगेगा ये तो करेक्ट है, पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। जीएन रामचंद्रन डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ये तो सही है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मैथ्यू स्लीडन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे ना स्लीडन, बॉटनिस्ट थे ना, बोलो जरा, ये कौन थे स्लीडन, स्लीडन तो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो उल्टा दे दिया है, जर्मन बॉटनिस्ट थियोडोर स्वान प्रपोज सेल थियरी। देखो स्लीडन एंड स्वान सेल थियरी तो प्रपोज किए थे, लेकिन आगे वाली लाइन गलत दे दिया है, तो ये भी गलत है। और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन कौन हो गया बेटा, ए हो गया, बी हो गया, सी तो करेक्ट है, डी हो गया। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ए बी, ए डी ई,
ई भी है क्या, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कंटेन किए होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम्स विच हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सही है, ठीक है। तो ए बी क्या है, ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन, नहीं बेटा देखो ये सही नहीं है, कैसे, सभी यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, यूकैरियोटिक सेल तो प्लांट भी है, फंगी भी है, प्रोटिस्टा भी है और एनिमल भी है, ठीक है। तो एनिमल में तो सेंट्रोसोम होता है, प्लांट में कहां होता है, नहीं होता है, और ये कह रहा है ऑल यूकैरियोटिक सेल, इसका मतलब दिस वन इज रॉन्ग, मतलब यहां पे ई भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई किस में है, इसमें ए डी ई, सी नहीं दिया हुआ है, सी ए डी सी, सी तो सही है, तो ए डी ई, बी नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होगा, बी डी दिया हुआ है, ए और आपका बी नहीं दिया हुआ है, ए और ई नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ए बी डी ई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जहाँ पे टाइम लगने वाला हो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाओ, 1 मिनट लग रहा है लगाओ, ठीक है, घबराना नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको देखते के साथ आंसर आए तुरंत करो और आगे बढ़ो। फीमेल, देखो choose the incorrect statement with respect to artificial hybridization. If plant chosen as female parents bears bisexual flower, removal of anther from the bud before anther dehiscence is necessary, सही बात है। Emasculated flowers are covered with the bag, सही बात है। If female parent bear unisexual flower, बेटा emasculation should be done इमीडिएटली, क्या कह रहे हो, अगर ये यूनिसेक्सुअल ही है तो इमेस्कुलेशन करने की जरूरत ही क्या है, नहीं है, और फीमेल फ्लावर भी तुम बोल दिए हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, और इनकरेक्ट ही तो करना है हमें, इनकरेक्ट करना। लास्ट क्या है, आफ्टर डस्टिंग पॉलन ग्रेन रीबैग इज डन, ठीक है, कि फिर से कंटेमिनेशन ना हो पाए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, इफ फीमेल पेरेंट्स बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, अगर फीमेल पेरेंट है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि इमीडिएटली करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, सपोज इन अ फ्लावर ऑफ मस्टर्ड, ओके, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम पॉसेस 20 पॉलन ग्रेन, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 20 पॉलन, सॉरी बेटा फिर से देखो, सपोज इन अ फ्लावर ऑफ मस्टर्ड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम पॉसेस 20, एकदम ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। 20 pollen mother cell, then the total number of male gamete, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मेल गैमेट, टोटल नंबर ऑफ मेल गैमेट्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है, किस में, इन फ्लावर में करना है, ठीक है, ओके, समझ में आया। और कह रहा है कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में 20 पॉलन मदर सेल्स हैं। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसको समझो बेटा। अगर 20 क्या है, पॉलन मदर सेल्स हैं, तो पहले हम क्या काम करते हैं कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने मेल गैमीट बनेंगे, इससे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 पॉलन मदर सेल्स से, ओके, में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, और एक से मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, तो 20 × 4 करोगे कितना हो जाएगा, 80 क्या बनेगा,
पॉलन ग्रेन बोलोगे या इसको क्या बोलोगे, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, इसको बोलोगे बेटा, हाँ पॉलन ग्रेन ही लिख लो, कोई बात नहीं, पॉलन ग्रेन बोलो, या तो आप इसको बोलोगे मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हम बोल रहे हैं, ना कि मेल गैमीट बोल रहे हैं। अब देखो हमें पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें से 60% पे 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, और जो आपका 40% है उसमें 3 सेल स्टेज पे। और अब क्या होगा बेटा कि पॉलन ग्रेन में अब पहला माइटोसिस डिवीजन होगा जिसमें एक वेजिटेटिव सेल बनता है और एक जनरेटिव सेल बनता है। फिर जो आपका जनरेटिव सेल होता है उसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, और आपके क्या होंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई मेल गैमीट बनते हैं, 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। ओके, और हमें पूछ रहा है मेल गैमीट्स ही ना, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल गैमीट्स इन मेल गैमेटोफाइट कितना होगा, 80 इंटू 2 करेंगे 160 हो गया। तो 160 मेल गैमीट हमें किस में मिला बेटा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मिला। तो अब हम क्या करेंगे, एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब डाइथिकस होता है, ठीक है, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्टेमिन में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब एक एंथर में हो रहा है, तो क्या करोगे बेटा 160 इंटू क्या कर दोगे 4 कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एक एंथर के अंदर कितना क्या मेल गैमीट होंगे वो पता चल जाएगा। तो 160 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 640, मतलब 640। 16 चौका क्या होता है 64 होता है, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, तो इतना हो गया। तो बेटा हमें क्या पता चला कि हमें तो पता चल गया क्या कि 640। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा अरे सर अभी तो आंसर नहीं आया, देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल गैमीट इन फ्लावर बोल रहा है। हमारे पास क्या आया है अभी, एक नंबर ऑफ मेल गैमीट, हमारे पास अभी क्या आया है, नंबर ऑफ मेल गैमीट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। नंबर ऑफ मेल गैमीट इन अ स्टेमन, स्टेमन कितना हुआ 640। तो अब हमें ये पता करना होगा कि फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन हैं। तो आपको बेटा ब्रासिकेसी का क्या पता होना चाहिए, आपको ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन जो है 2 चैप्टर्स को जोड़ा हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से समझो तो। पहला वाला कौन सा चैप्टर है बेटा, पहला तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं एक एंथर में, ठीक है, पॉलिन मदर सेल्स क्या होता है मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का कॉन्सेप्ट जोड़ा हुआ है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ्लावर में कितने स्टेमेंस हैं, ठीक है, मतलब मस्टर्ड किसका मेंबर है बेटा, ब्रासिकेसी। तो ब्रासिकेसी का फ्लोरल फार्मूला पता होना चाहिए। ब्रासिकेसी का फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, देखो जो ब्रासिकेसी है बेटा उसका फ्लोरल फार्मूला है, ये एक्चुअल में जो सरसों होता है उस कैसा दिखता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, मतलब ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ये बेटा कैसा होता है बाइसेक्सुअल होता है। ओके, इसमें कैलिक्स कैसे होते हैं, तो 2+2 के उसमें होते हैं, मतलब 2 जो कैलिक्स का कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं, कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स बोलते हैं। तो सेपल्स 2 बाहर होंगे 2 अंदर होंगे। कोरोला कैसा होता है बेटा 4 होता है, ठीक है। एंड्रोसियम कैसा होता है 2+4 होता है। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखो, और जहां पे आपको क्या सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, मतलब सेमी टेक्निकल सिंबल्स दिया हुआ है,
जहां पे आपको सिंबल्स दिया हुआ है, सिंबल्स फॉर कैलिक्स कोरोला, सेमी टेक्निकल नहीं बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, सिंबल्स फॉर कैलिक्स कोरोला, ठीक है। एंड्रोसियम का सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइलेटरल है तो कैसे दिखाते हैं, रेडियल है तो कैसे दिखाते हैं, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में मेल है तो कैसे दिखाते हैं, फीमेल है तो कैसे दिखाते हैं। वहीं पे आपको एक फ्लोरल फार्मूला दिया होगा और वहीं पे एक फ्लोरल डायग्राम दिया होगा। फिर गाइनोसियम कैसा होता है, 2 होता है, फ्यूज होता है और सुपीरियर होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो एंड्रोसियम है उसमें स्टेमन्स कितने हैं, 2 वर्ल में होते हैं बेटा, बाहर के साइड में 2 होते हैं, फिर अंदर के साइड में 4 होते हैं, मतलब 4 और 2 कितने हो गए, बोलो जरा, 6 हो गए ना। तो 6 स्टेमन है एंड्रोसियम में, तो मस्टर्ड में भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो क्या करोगे, 640 इंटू 6 करोगे और कितना होगा, 6 4 जा 24, बचा 2 36 और 2 38 हो गया। इतना आंसर आएगा। 3840। ये क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग था, इस पे टाइम देना भी पड़ेगा। इसको करने में आपको पहले तो पढ़ने और समझने में लग जाएगा आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड 50 सेकंड्स भी लग सकता है, और सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लग जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस का वेट, मतलब अगर टाइम देखा जाए तो ये 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको टाइम दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चंस जो आपके स्टेटमेंट बेस हैं, अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो तुरंत आप कर लोगे। ट्राइकोडर्मा इज सिम्बायोटिक एल्गा, ठीक है, विच आर कॉमन इन अ रूट इकोसिस्टम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोलॉजी। और क्या कह रहा है, इसमें करना है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, कौन से क्या है, करेक्ट हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो देखो, ट्राइकोडर्मा क्या है, एल्गा है, नहीं ना, स्टेटमेंट फॉल्स। ड्रैगन फ्लाइज जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, सही बात है। बैसिलस थेरेंजेरेसिस स्पोर्स आर मिक्स्ड इन एल्कोहल, शराब में मिलाते हैं, प्लांट को भी शराब पिलाने लगे। किस में मिलाते थे बेटा, वाटर में मिलाते थे और स्प्रे करते थे, एंड स्प्रे टू द वल्नरेबल प्लांट्स लाइक ब्रासिकेसी एंड फ्रूट ट्रीज। तो ये भी गलत हो गया, शराब में मिला दिया है। ओके, बैक्लोवायरस अटैक आर्थ्रोपोड्स एंड अदर इंसेक्ट्स, सही है। बैक्लोवायरस जो है आर्थ्रोपोड्स और अदर इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रॉन वायरस हैव स्पीसीज स्पेसिफिक, सही बात है। और स्पीसीज स्पेसिफिक होगा तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहां से हो गया, गलत हो गया ना। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, तो ये वाला भी गलत है। कौन कौन सही है बेटा, सेकंड सही है, और कौन सही है, तो 4 सही है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड गलत, सेकंड थर्ड फिफ्थ गलत, गलत। क्या है बेटा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि सेलेक्टेड स्पीसीज सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ओके, तो जो सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं बेटा उनका लो बर्थ रेट होता है और लो मॉर्टैलिटी होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन उनका कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, हाई बर्थ रेट नहीं होगा, लो बर्थ रेट हाई मॉर्टेलिटी नहीं होगा, ठीक है। लो बर्थ रेट तो सही था, हाई मॉर्टेलिटी दिया हुआ है तो ये गलत है। लो बर्थ रेट लो मोर्टेलिटी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड टू हाफ इन द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मियोसिस, वेयर इज द नेसेसिटी of second mitotic
डिवीजन। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई कि सेकेंड मेटास्टेटिक डिवीजन हुआ? द डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट। द डिवीजन इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। डिवीजन इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। तो डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? कि देखो, डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो एस फेज के दौरान रेप्लिकेट हो गया था, तो क्रोमोसोम क्या कह रहा है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन की बात कर रहा है। जरा ध्यान से फिर से इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं बेटा, बिना ध्यान से पढ़े इसको समझ नहीं आएगा। क्या कह रहा है? व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो गया है मियोसिस में, ठीक है, ये था, ओके, इसकी पेयरिंग हमने मान लिया, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ क्यों? तो बेटा क्रोमोसोम नंबर अलग हो गया है, मतलब क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग थी वो अलग हो गई है, लेकिन जो रेप्लिकेटेड डीएनए का मॉलिक्यूल था वो कहाँ अलग हुआ? वो तो अलग नहीं हुआ है ना। तो रेप्लिकेटेड डीएनए का मॉलिक्यूल अलग नहीं हुआ है, इसका मतलब कि हर एक क्रोमोसोम्स के पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है। तो हमें क्या करना है? उसको अलग करना है। तो डिवीजन इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, नहीं, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दिस वन इज द राइट आंसर। सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इज राइट आंसर। हाईएस्ट रेनफॉल, कहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा? ओके, एंड लोएस्ट टेम्परेचर। रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां पे होता है बेटा? तो वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। लोएस्ट टेम्परेचर कहां पे होता है बेटा? तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में होता है। ओके, अकर्स रिस्पेक्टिवली टेम्परेट, डेजर्ट, डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा। चलो, हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। नियर अबाउट हमें कितना लगा? 50 मिनट के आसपास लगा होगा, ठीक है। अगर हमें समझाना नहीं होता, तेज करना होता, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता? 30 से 35 मिनट लगता। ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25 मिनट्स लगता। तो आपको भी स्पीड बनाए रखना है, ठीक है। अगर आप 90 क्वेश्चंस को 60 मतलब 70 से 80 मिनट में भी कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमें सही करना है। अब क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो 60 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 60 से 70 मिनट के बीच में क्या करना है? हमें सॉल्व कर देना है। देखो, हाईएस्ट रेनफॉल एंड लोएस्ट टेम्परेचर, अभी तो हमने किया था, इसको फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं। डी, उसका क्वेश्चन उठ के इसमें आ गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, जो टाइपिस्ट होते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम। फैसेलिया, अब ऐसे क्वेश्चंस को फिर हमें ध्यान से देखना है, 1 मिनट ये क्वेश्चन ले ही लेगा। फैसेलिया, एडाम्सिया, पेनाचुला, गार्गोनिया, मैंड्रीना और ऑरेलिया। देखो, तो हमें पता है फैसेलिया को हम क्या बोलते हैं, जो आपको पहले पता है उसको मार्क कर लो। अगर जो आपको जिसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, पहले उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फैसेलिया को हम पार्टिग्यू मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ओके, एडाम्सिया क्या होता है बेटा? सी एनिमोन होता है। देखना, जो आपको पहले पता हो उसको कर लो, उसमें से इसमें से ऑप्शन मैच कर लेना, जो नहीं करेगा पहले उसको कैंसिल कर देना। देखो, तो कितना है? पहले का 5th सब में है, दूसरे का 4th इसमें 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 है, इसमें नहीं है, ये तो ऑप्शन गया। अब क्या हुआ? अब क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा क्या है? पेनचुला। पेनेचुला को क्या बोलते हैं बेटा? पेनेचुला को आप बोलते हो सी पेन बोलते हो। पेनेचुला को आप क्या बोलते हो? सी पेन बोलते हो। और गार्गोनिया को क्या बोलते हो? सी फैन बोलते हो। ओके, मैंड्रीना क्या होता है बेटा? ब्रेन कोरल होता है। और ऑरेलिया क्या होता है? जेलीफिश होता है। ओके, तो पेनेचुला क्या है? सी पेन, डी, इसमें
भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो जरा, समझ गया? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगना चाहिए और मिनिमम ये 10 सेकेंड, जितना पढ़ने में टाइम लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होती थी, जो फीमेल्स होती थी वो कैसी होती थी बेटा, हेट्रोजाइगस होती थी, मेल होमोजाइगस होता था, जेड जेड डब्ल्यू होता था। तो देखो इसमें आंसर कौन है, तुरंत कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। The exaggerated response of immune system in which IgE type of antibody is produced is called, उसको आप क्या बोलते हो, एलर्जी बोलते हो। कितना टाइम लगा, जितना देर पढ़ने में लगा उतना देर क्वेश्चन का आंसर करने में लगेगा। What is correct about the compound epithelium? मल्टीलेयर होता है। द मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, सही है। दे कवर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, पहला जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होता है बेटा, तो प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। कौन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, रिपीट हो गया है क्वेश्चंस बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी न्यूक्लियाई which produce hormones, सही बात है। posterior pituitary under the direct neural regulation of hypothalamus, सही बात है। oxytocin and vasopressin are actually synthesized in hypothalamus and transported axonally to adenohypophysis, नहीं बेटा, किस में होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में होता है। मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो क्या कह रहा है, करेक्ट चूज करना है, ये सही है, ए एंड बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसको मैच करना है। इंसुलिन की कमी से क्या होता था, डायबिटिक मेलाइटस, थायरोक्सिन की वजह से क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा। कॉर्टिकॉइड्स की वजह से एडसन डिजीज होता है। अभी हमने जब आपको रैपिड रिवीजन कराया था, याद करो, तो शायद वो लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आए थे, ओके, ऐप पे थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशंस को पढ़ाया हुआ था। देखो वहीं से ये क्वेश्चंस क्या किया है, उठाया हुआ है। फिर क्या है बेटा, जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होगी, तो डॉर्फिज्म हो जाएगी। इसको मार्क करो, आंसर आ गई। आंसर क्या है, इंसुलिन 5 इसमें है, इसमें है, ये गया, ठीक है। फिर क्या है, बी का 4 इसमें है, ग्वाइटर, इसमें क्या हुआ है, 1 दिया हुआ है, एडसन गलत। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given option incorrect about the spleen? स्प्लीन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, सही है। इट रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट हेल्प इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये बताओ, जो स्प्लीन है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, तो क्या हो जाएगा, और हमें क्या करना है, इनकरेक्ट को ही ढूंढना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो 2 ही है ना, कौन सा बताओ जरा, बोन मैरो, ठीक है। और कौन सा है बेटा, बोलो जरा, बोलो, और थाइमस। ये क्या है दोनों, बोन मैरो और थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और सेकेंडरी में कौन आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स आ जाता है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में माल्ट है वो आ जाता है, ओके।
बोलो, समझ आ रहा है? फिर आपके जो नोट्स हैं, लिम्फॉइड नोट्स, वो आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। Members of phylum Platyhelminths are also called flatworm, सही है। They have dorsiventral flattened body, सही है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट passes through large vessel into a open space or body cavity called sinuses, सही बात है। This distribution of blood to different organ is well regulated, well regulated नहीं होता ना बेटा, तो ऑप्शन 1 जो है, मतलब assertion जो है बेटा, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, assertion तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, assertion is true A और reason is false. In case of hemophilia, हीमोफीलिया के केस में, if the carrier daughter marries a normal man then among their daughter, अगर ये क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, तो एक्स पे हमने हीमोफीलिया ले लिया, नॉर्मल मैन है तो XY ले लिया, तो अब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक X होगा, ये XX होगा, ये क्या होगा, X होगा और Y होगा, तो पनेट स्क्वायर बना दो, यहाँ पे फीमेल के गैमीट को लिख दो, यहाँ पे फीमेल के गैमीट को लिख दो, यहाँ पे मेल के गैमीट को लिख दो। ठीक है, अब क्या हुआ, XX हो गया, XY हो गया, X हुआ और क्या हो गया आपका XY हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन देयर डॉटर 50% नॉर्मल एंड 50% कैरियर। देखो डॉटर ये है, इसमें से 50% ये नॉर्मल है, मतलब दो में से एक नॉर्मल है और एक क्या है, कैरियर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। हीमोफिलिक दिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए। सेग्रीगेट द गिवन set of statement regarding the frog into true and false category. Frog do not have a lymphatic system, false है। Frog are amonotelic, frog amonotelic होता है क्या, ठीक है, अरे frog तो यूरियोटेलिक भी है ना, अगर लैंड पे रहता है तो। ओके, हिंड लिम्स ऑफ फ्रॉग इन 5 डिजिट, जो पीछे वाले जो लिम्स होते हैं 5 डिजिट, सही बात है। 4 लिम्स जो होते हैं वो 4 लिम्स जो होते हैं 4 डिजिट होता है, ये ट्रू है। फीमेल फ्रॉग कंटेन साउंड प्रोड्यूसिंग, नहीं बेटा, फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, जो वोकल सैक होता है वो मेल फ्रॉग के पास होता है, मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, नहीं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है बेटा, ABCD। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ब्लड ABC, ए क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा बेटा, ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बी क्या है बेटा, ये डी ऑक्सीजनेटेड है, बी क्या है, ए ये तो गया, ये भी गया, ये डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सी क्या है, ऑक्सीजनेटेड, और क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो अब इतने क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है कि ब्रेन थोड़ा थकने लगता है, तो आप यहाँ पे ना हो तो 30 सेकेंड्स के लिए क्या कर लो, या 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पानी पी लो, ठीक है, और फिर से अपनी एनर्जी गेन कर लो और फिर से आगे बढ़ो। ओके, तो नहीं तो क्या होगा कि अगर मोनोटोनस में ब्रेन आ जाता है तो सही है, एक बार क्या होता है कि अगर इतने क्वेश्चंस कर लियो तो ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हमें गलत तो करना नहीं है, तो 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।
हर एक, जैसे मान लो आपने बॉटनी सॉल्व कर लिया, 30 सेकंड का ब्रेक ले लो या 1 मिनट का ले लो, जूलॉजी सॉल्व कर लिया, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, तब दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Which of the following is not true? Food is captured from tongue and by the action of HCl gastric juice start। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इन स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस्ड है, लेकिन क्या होता है कि जो पेपर बनाते रहते हैं ना, उनके पास प्रीवियस ईयर के कई सालों के क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने होते हैं, तो इट मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई क्वेश्चन आ जाए। तो क्या करना है हमें 2-3 साल पहले का, जैसे जो हमने सिलेबस में वो तो पढ़ लिया है, लेकिन जो पहले के भी सिलेबस में थे ना, एक नज़र उस पर भी डाल लेना होता है जब हम पूरा प्रिपेयर करते हैं। अभी इसका टेंशन मत लेना आप लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से पढ़ने लगे, नहीं, कोई बात नहीं, आने के चांसेस बहुत कम है, 5% है, या कह सकते हो 2%। ओके, तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फूड इज कैप्चर्ड फ्रॉम, चलो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, बाय द एक्शन ऑफ food is captured from the tongue by the action of HCl and gastric juice start digesting in stomach, ये तो सही है। then reaches duodenum mixed with bile and pancreatic juice, सही बात है। bile emulsify fat, बाइल जो होता है फैट को एमल्सिफाई करता है, पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ये भी सही है, तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शन। अ हेल्दी पर्सन हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर, सही है। द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल इज, सही है, एनसीईआरटी की लाइन सही है। इस्नोफेलियर्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, सही है, तो क्या है, तीनों सही है, 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ बोनी फिश। बोनी फिश, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा लो, फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि कई दिया हुआ है फ्रॉम द एबव, तो इसीलिए मैं बार बार जब भी मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एकदम पढ़ लो अच्छे से। एक्सोकॉर्टियस है, हिपोकैम्पस है, लेबियोरोइता है, कैटला कैटला है, क्लैरिस है, बेटा है, टेरोफाइलम है, ठीक है। ट्राइगॉन बेटा नहीं है, ये आपका क्या हो जाता है, कार्टिलेजिनस फिश है, टॉर्पीडो, पिस्टिया, स्कॉलिडॉन, कैरोडॉन, ये भी नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर ऑप्शन है क्या, 7 इज द राइट आंसर। आगे देखो, काक्रोच आ गया। आइडेंटिफाई द लेबल PS in the given diagram and select the correct options। P क्या है, P क्या है बेटा, ईसोफेगस है, Q क्या है, गिजर्ड है, R क्या है बेटा, हिपैटिक काइकम है, और S क्या है, मालपीगियन टिब्यूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये C, आंसर क्या हो जाएगा, C। आगे चलते हैं, एंजाइम्स नोन एज oxidoreductase are responsible for the hydrolysis of several type of bond such as several, oxidoreductase बोल रहा है और several type of bond को ये क्या करा दे रहा है, हाइड्रोलाइसिस करा दे रहा है, गलत हो गया। ट्रांसफरेज कैटलिज द लिंकिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स लाइक दिस, गलत है बेटा, तो क्या होगा, बोथ assertion and reason are false। ओके, both assertion and reasons are false। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, हाउ मेनी अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ओके, तो देखो जरा, कोडीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, एंथोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वीनब्लास्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सिंपल है उसको हम तुरंत करके आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, कोलेजन, ट्रिप्सिन रिसेप्टर्स, साइटिडिलिक एसिड, लेसिथीन, ग्लूटामिक एसिड, कोलेजन, ट्रिप्सिन, लेसिथीन, साइटिडिलिक एसिड, ये प्रोटीन है, नहीं ना,
फिर देखो GLUT4 रिसेप्टर, इंसुलिन, कोलेजन, लेसिथीन, कोलेजन, GLUT4, ट्रिप्सिन रिसेप्टर, एंटीबॉडी। इस क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना होगा बेटा, पढ़ना होगा, तभी जाके आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। देखो यहाँ पे GLUT4 तो है, रिसेप्टर भी है, इंसुलिन भी है, कोलेजन भी है, लेकिन लेसिथीन नहीं है। देखो यहाँ पे कोलेजन, GLUT4, ट्रिप्सिन भी क्या है, प्रोटीनीसियस एंजाइम ही है, रिसेप्टर्स भी, एंटीबॉडीज भी। तो आंसर क्या होगा, डी। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्फाइज्मा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर। सही है, एम्फाइज्मा क्रॉनिक डिसऑर्डर है। द ट्रैकियल वॉल डैमेज, बेटा एम्फाइज्मा में ट्रैकियल वॉल डैमेज होता है? नहीं ना, एम्फाइज्मा में क्या होता है, एल्वियोली वॉल डैमेज होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, तो क्या कह रहा है, assertion and reason are true and reason is correct explanation, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। assertion true है, reason false है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लूमेरुल ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल कैलकुली, नहीं। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोला है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस causes the formation of stone within the kidney. Kidney stones are produced due to crystallization of oxalate. ठीक है, ये तो सही है बेटा, ये दोनों ही क्या है, गलत है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस causes the formation of stone, नहीं। ठीक है, और इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल कैलकुली, नहीं। स्टोन बना रहा है और कह रहा है कि इन्फ्लामेशन, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ह्यूमन स्कल एट्रीब्यूट विथ सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिबल कॉलम, सही है। इट इज अटैच्ड टू वर्टिबल कॉलम थ्रू वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल। देखो होता क्या है कि हम जब फास्ट करते हैं ना, तो कई चीजें हमारे दिमाग से स्किप कर जाती हैं, और ऑप्शन इतने पास पास लिखा हुआ है ना कि हम उसको सही करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर लगता है +4 और बाद में आ जाता है -5, -1 आ जाता है, मतलब हमें लॉस तो 5 का हो गया ना। ठीक है, प्लस मिला नहीं, +4 मिला नहीं, और एक जो हमें मिला भी था उसमें से भी कट गया। तो यहाँ पे लिखा है वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो गलत है, 2 ऑसिपिटल होता है, 2 ऑसिपिटल रहता तब ये सही रहता। इसका मतलब assertion सही है, रीजन गलत है। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करना क्या है बेटा, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें मार्क करना है। वॉलंटरी मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म हेल्प इन लोकोमोशन, सही है। सीडोपोडियल मूवमेंट as in amoeba are shown by cytoskeletal element like microfilament, अच्छा। the actin and myosin of muscle fiber are rod like structure component। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए बेटा जहां पे आपको क्या मिल जाए, जहां पे आपको कई स्टेटमेंट मिल जाए, तो देखो सच में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे बेटा तो क्या होगा, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कह रहा है वॉलंटरी मूवमेंट जो होता है ये तो सही है बेटा, ट्रू है। ओके, इनकरेक्ट हमें करना है। स्यूडोपोडियल मूवमेंट जो अमीबा में होता है आर सोन बाय साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट, चलो ट्रू। एक्टिन एंड मायोसिन ऑफ मसल फाइबर्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ये भी सही है। ऑल कार्डियक मसल्स आर अनब्रांच्ड, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी इन नेचर। इतने क्वेश्चन करने के बाद ब्रेन सैचुरेट होने लग रहा है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अनब्रांच्ड। कैसा होता है कार्डियक मसल, ब्रांच्ड। तो जब भी आपको लगे कि ब्रेन सैचुरेट हो गया है, आप रुक जाओ, पानी है, पानी मंगा लो, थोड़ा सा पी लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हम सही करने के लिए बैठे हैं ना कि गलत करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, आई बैंड
shortens, A band retain its length, ओके. Z जोन shortens, I band छोटा हो रहा है, H जोन छोटा हो रहा है, Z जोन नहीं बेटा, H जोन छोटा हो रहा है, I band क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है. सार्कोमेयर इलोंगेशन, अच्छा ठीक है. ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP एंड A. क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन, choose the option containing the event which do not occur during skeletal muscle contraction. कौन skeletal muscle contraction के दौरान नहीं होता है, उसको do not occur की बात कर रहा है, उसको हमें चूज करना है. I band shortens होता है, A band सेम लेंथ का होता है, H जोन भी शॉर्ट करता है, सार्कोमेयर इलोंगेट करेगा नहीं ना. एटीपी का फॉर्मेशन होगा कि एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, टूटेगा. इसका मतलब 4 एंड 5 तो नहीं होता है, तो आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि डू नॉट अकर बोल रहा है. आगे देखो, ठीक है. ट्रिमेस्टर पहले मंथ में क्या होता है बेटा, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हार्ट की साउंड सुन सकते हैं, मतलब हार्ट फॉर्म हो गया रहता है. एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या होता है बेटा, आपके लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है. एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा आपकी बॉडी में लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाता है. और सेकेंड मंथ के एंड में क्या होगा, बॉडी हेयर डेवलप्स, आईलिड सेपरेट होता है और आईलेसेस फॉर्म करता है. तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 78 है. तो पहले फर्स्ट का क्या है, थर्ड है, इस दोनों में है, बाकी ये दोनों कैंसर, ठीक है. दूसरे का क्या है बेटा, फोर्थ है, इसमें भी है. तीसरे का क्या है, फर्स्ट है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो आंसर सी. फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेशन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, सही है. इंसर्शन ऑफ IUD within 72 hours of coitus, ये भी सही है. स्टेरिलाइजेशन, देखो बेटा इसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि ये भी है. और स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मेल में आप कर रहे हो, अगर फीमेल में इंसेमिनेशन हो गया है तो थोड़ी ना कुछ असर पड़ने वाला है. अगर फीमेल में कर रहे हो और तुरंत, मतलब फ्लैपिन ट्यूब को जैसे आज क्वाइटिस हुआ है और कल आपका स्टेरिलाइजेशन हो गया फीमेल में, मतलब ट्यूबेक्टॉमी होगा, तब तो नहीं होगा. लेकिन एक हफ्ते बाद अगर आप कर रहे हो, जब इम्प्लांटेशन हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलो ये क्या है, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है. इसमें से कुछ चीजें हटा दिया है और ABCD दे दिया है और पूछ रहा है कि क्या है मिलर एक्सपेरिमेंट्स में. तो चलो देखते हैं बेटा. ए क्या है, गैसेस है. गैसेस में क्या था, गैसेस में आपका था CH4, मतलब मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था और H2 था. ए किस में है, ये इसमें है, ठीक है. बी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड है, सब में है. सी क्या है बेटा, स्पार्क डिस्चार्ज है, सब में है, इसमें नहीं है, ये गया, ओके. डी क्या है, और वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गलत हो गया. वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सही है, ठीक है. और ये दोनों ही ऑप्शन सेम कर दिया है, कोई बात नहीं बेटा. देखो इसमें ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. क्या दिया हुआ है, A CH4H2O बट नो H2 लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है. तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके. आगे चलते हैं बेटा. Read the following statement. Fitness is the end result of ability to adapt and get selected by nature. Okay. Some organisms are better adapted to survive in hostile environment.
एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड बट हैज नो जेनेटिक, क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। अब जहां भी आपको पहले ऐसे स्टेटमेंट दिखे ना, तो पहले देख लो करेक्ट को चूज करना है कि इनकरेक्ट को चूज करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला तो ये सही है। दूसरा क्या है बेटा, ऑर्गेनिजम्स आर बेटर एडॉप्टेड, ये भी सही है। एबिलिटी, एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड बट नो, अगर इनहेरिटेड होगा और जेनेटिक लेकिन जेनेटिक लेवल पे नहीं होगा तो कैसे होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंडेंट्स और नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन थियरी के, सही बात है, ये भी सही है। चार्ल्स डार्विन जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस। एनसीईआरटी की चारों पांचों क्या है, लाइनें हैं, ठीक है। तो थॉमस माल्सन और पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो कौन कौन हो गया बेटा, फर्स्ट, सेकंड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इवोल्यूशन से ही आया है। ए एंड बी शो द डायग्राम। ए स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, ये बेटा ए है, ये बेटा बी है, एंड बी इज द स्कल ऑफ एडल्ट ह्यूमन। नहीं, इवोल्यूशनरी ए इज द मोर एडवांस देन बी। cranial capacity of A is 1200 to 1600 cc. A is the skull of adult chimpanzee. तो देखा जाए बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अगर इवोल्यूशनरी हम देखें तो ए इज, अगर ए ये है, बी ये है, तो ये ह्यूमन का है, तो क्या होगा, मोर एडवांस्ड देन बी, सही है। ए इज द स्कल ऑफ एडल्ट चिंपैंजी, ये एडल्ट चिंपैंजी का है, नहीं, ठीक है। क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ ए कितना होता है हम लोगों में, बताओ जरा, 1440 या 1460, ठीक है। ये तो इतना दिया हुआ है, ये भी नहीं है, ये सही है, ए ज्यादा इवोल्यूशनरी एडवांस्ड है, ओके। ए बेबी चिंपैंजी का है, नहीं, ह्यूमन का है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोरा, इकोर 1, तो क्या होता है, GAATTC, रेगुलर क्लास में बताया हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और CTTAAG, तो क्या करता है, सेंटर से थोड़ा सा हटके कट लगाता है ए और जी के बीच में, मतलब ये पोजीशन। ऑप्शन कौन है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स ऑफ अ प्लांट एज जीन ट्रांसफर इज हैपनिंग in nature without human interference, क्या है, एस्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियन जो है बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम ही क्या, किसको ट्रांसफर करता है, जहां पे ये ट्यूमर कॉज कर रहा है ना, किसमें, प्लांट्स में, तो ट्यूमर कॉजिंग जीन को, TI जीन को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स ऑफ द प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइज इन कोड्स फॉर द प्रोटीन विच कैन कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म इफेक्टिवली, कॉटन बॉलवॉर्म को इफेक्टिवली अगर कंट्रोल करेगा तो क्राई 1 AC करता है, क्राई 1 AB करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and 2। सेक्शन बी आ गया, इसमें बेटा 15 क्वेश्चंस होंगे और हमें क्या करना है, जो 10 आपको आ रहे हैं उसे सॉल्व करना है, बाकी को छोड़ देना है। सम कॉमन डिजीजेस कास्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, मिसल्स, मम्स एंड मलेरिया। मिसल्स किससे होता है, वायरस से होता है, ये भी किससे होता है, वायरस से होता है, ये किससे होता है, प्रोटोजोअन से होता है, ये तो नहीं होगा। टिटनस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, आंसर मिल गया। सिफिलिस
स्मॉल पॉक्स सिफिलिक्स तो बैक्टीरिया से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस ये क्या है, प्रोटोजोअन से होता है। किससे होता है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा से होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, फैट सेल दिया हुआ है, इसमें ए क्या है, फैट को स्टोर करने वाला, बी क्या है, न्यूक्लियस है, सी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ए क्या है बेटा, फैट स्टोर, ठीक है, एक ही ऑप्शन ही है। बी क्या है, न्यूक्लियस है, सी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्टेटरी कंडक्शन कहाँ पे होता है, जिसके पास माइलिन सीथ होती है। ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू, माइलिनेटेड फाइबर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटर सेंसरी एसोसिएशन सही है, मेमोरी के लिए भी सही है, कम्युनिकेशन के लिए भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्यून सिस्टम रिटेन द memory of which responses in vaccination process, इम्यून सिस्टम में कौन सा किसकी मेमोरी होती है। वैक्सीनेशन जब हम कराते हैं तो प्राइमरी इन्फेक्शन ही तो करा रहे हैं, मतलब तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को ही तो वो मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप, अगर एबी ब्लड ग्रुप है तो उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, क्यों, क्योंकि उसके प्लाज्मा में बेटा क्या नहीं होगा, उसके प्लाज्मा में क्या नहीं होगा, नो एंटीबॉडी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एंटीजन, अब ए बी है तो एंटीजन तो है ही है ना, ऑन सरफेस गलत। अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, सही बात है। अब्सेंस ऑफ एंटीजन इन प्लाज्मा, एंटीजन कहाँ पे होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी गलत, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस, कौन विविपेरस नहीं है, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स विविपेरस है, एलिफेंट विविपेरस है, डक बाइल प्लैटिपस जो होता है बेटा वो ओविपेरस होता है, ओविपेरस होता है, तो ये तो विविपेरस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, विविपेरस। एक चीज और यहां पे लिख लो, जो प्लैटिपस है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, सही है। जो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में आते हैं वो लिपिड के अलावा सभी क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। लिपिड इन स्पाइट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नॉट मोर देन 800 डाल्टन कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है वो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के समेशन के बराबर होती है, ये सही है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम के समेशन के बराबर होती है, सही है। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वीसी होता है वाइटल कैपेसिटी, ये क्या दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो गलत है, ठीक है। वीसी क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मैच, सी। ओके,
आगे चलते हैं। क्या है? वासा रेक्टा इज अ मैनूट वेसल्स, सही है। रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, सही बात है। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेटिंग द यूरिन, सही बात है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट explanation of assertion. Next question देखो, read the following statement. Spermatogonia and spermatids are diploid. Spermatids diploid नहीं होता है, haploid होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। The extrusion of second polar body from the egg nucleus occur after the entry of sperm and before completion of fertilization, सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का जो डिफरेंशिएशन है बेटा, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH टेस्टोस्टेरॉन, सही है। FSH और टेस्टोस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का डिफरेंशिएशन, सही है। अ चेंज इन ओवम आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये भी सही है। सेकेंडरी oocyte in the Graafian follicle form a new membrane called zona pellucida surrounding it, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है बेटा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ सर्विकल कैप एंड डायफ्राम, सही है। बर्थ कंट्रोल पिल कैन प्रिवेंट STD, गलत है। बर्थ कंट्रोल से STD प्रिवेंट हो सकता है, बर्थ कंट्रोल पिल से नहीं बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2B इज फॉल्स। फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, सही, सही है बेटा। लाइफ अपीयर 500 ईयर, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जहां पे इवोल्यूशन है ना, सेकंड पेज पे पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये भी सही है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय द थियरी ऑफ पैंस्पर्मिया विच इज प्रूवन टू बी करेक्ट, नहीं बेटा ये गलत है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ RNA could have originated 3 billion year back, ये भी सही है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, देखो किसमें है, ट्रू फॉल्स गलत, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 64% ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब क्या कह रहा है बेटा, जो अगर हम मान ले रहे हैं कि कोई करेक्टर, ये कैपिटल ये क्या बता रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव को कौन बता रहा है? होमोजाइगस, एक सेकेंड, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल ए, ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक। ओके, तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? 68% है, सॉरी 64% होमोजाइगस क्या है? रिसेसिव है। 64% जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब स्मॉल ए कितना है? 64% है, ठीक है। तो अगर हम 1 में बात करें तो कितना होगा? ए कितना होगा बेटा? ए कितना होगा? मतलब ये ए स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर कितना है? 64% है। तो अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंट को जैसे ही हम हटाएंगे बेटा तो 1 में ये कितना हो गया? 0.64 हो गया। ओके, तो अगर हम ए की बात करें तो कितना है? ये 0.8 है। तो क्या बोल रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट को हमें निकालना है, ठीक है। अगर स्मॉल जो आपका रिसेसिव है वो 0.8 है 1 में, ठीक है, तो कैपिटल ए कितना होगा? कैपिटल ए और स्मॉल ए को जोड़ के 1 होता है, कैपिटल ए प्लस 0.8 होगा आपका
1 तो ए हो जाएगा बेटा 0.2, ठीक है 0.2 हो जाएगा। ओके तो कैपिटल ए कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मतलब कितना हो गया 0.4 हो गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे मतलब 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4% इज द करेक्ट आंसर। 4% इज द करेक्ट आंसर। फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स देखना है बेटा, चलो ठीक है। द RNA interferon method involves silencing of specific mRNA due to the complementary dsRNA molecule that bind and prevent the translation of mRNA silencing। सही है, ये बात तो सही है। फिर क्या, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA used in RNA interferon could be from an infection by virus having RNA genomes और मोबाइल जेनेटिक्स एलिमेंट जिसको ट्रांसपोसम्स that replicate via RNA intermediate। ये भी क्या है बेटा, सही है, ठीक है। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। चेंज कर लेता हूं कलर की थोड़ा क्लियर हो। RNA इंटरफेरॉन जो होता है टेक प्लेस इन फ्यू यूकैरियोट्स, नहीं बेटा सब में होता है, तो ये हो गया फॉल्स। RNA interferon method involves silencing of non-specific mRNA, that is mRNA, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो देखते हैं पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो हमने 100 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किया, स्पीड से किया। ओके ऐसे ही हमें स्पीड भी बनाए रखना है और एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। एक आपके लिए क्या है, सजेशन है, जब भी आपका ब्रेन सैचुरेट हो रहा हो वहां पे रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, ठीक है, और फिर आप आगे बढ़िए। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साथ आपको इतने क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो दिमाग जो है वो सैचुरेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, रेस्ट दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम टाइम में, तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। ओके ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।